मॉलिक्यूल वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने वर्ड मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सादा सी एग्जाम्पल है, ठीक है। जिस तरह अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है या फिर एक दीवार बनानी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेरे जहन में आएगा वो क्या आएगा, वाल बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा। क्या मेरे जहन में आएगा कि अगर मैं वो लूँगी तो दीवार बन जाएगी। क्या लूँगी मैं लूँगी सबसे पहले एक ब्रिक, ठीक है। एक ब्रिक से भाई वाल तो नहीं ना बनने लगी। क्या करूँगी मैं, ब्रिक को आपस में क्या जोड़ती जाऊँगी, ठीक है। ब्रिक को आपस में क्या करती जाऊँगी, एक मतलब उनको जोड़ती जाऊँगी और एक दीवार बन जाएगी। यानी कि मेरे जहन में सबसे पहले क्या आया, अगर मैंने वाल बनानी है, दीवार बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेरे जहन में आया वो क्या है, मुझे ब्रिक लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दैट इज अ ब्रिक, ठीक है। ये एक ब्रिक है, ठीक है, एक ईंट। मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये करना है, मुझे वाल बनानी है, दीवार बनानी है। लेकिन अभी तुम्हारे पास मैंने एक ईंट ले ली है और मैं क्या करती जाऊंगी, मैं यहाँ पर ईंटें अटैच करती जाऊंगी। यहाँ पर एक ईंट के साथ दूसरी ईंट के साथ तीसरी ईंट अटैच करती जाऊंगी, ब्रिक्स अटैच करती जाऊंगी और मेरे पास क्या बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी, एक वाल बन जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये मेरे पास ईंटें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर स्टैक बना हुआ है ईंटों का, और यहाँ से मैं लेती जाऊंगी और वहां पर इन ईंटों को अटैच करती जाऊंगी, सही है। अच्छा, अगर आपने कभी देखा हो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या, कि जब वो ईंटों को, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ठीक है, जब वो ईंटों को आपस में जोड़ते हैं तो सेंटर में क्या लगाते हैं, उनको मतलब कि ऐसी चीज लगाते हैं उनके दरमियान के दोनों ईंटों को आपस में बाइंड रखें, ठीक है। ये भी ईंट है, ये भी ईंट है। जब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है कि दो ईंटों को मिलाने के लिए सेंटर में क्या लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है या फिर मड लगाया जाता है, इसलिए ताकि वो दोनों जो ईंटें हैं वो क्या आपस में कंबाइन रहें, आपस में अटैच रहें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रिक मैंने पहले लाई, यहाँ पर मैंने दीवार बनानी है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ब्रिक लाई, ले आई, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करूंगी भाई, यहाँ से ब्रिक उठाऊंगी और यहाँ पर रखने से पहले क्या करूंगी, मैं यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर मैं लगाऊंगी सीमेंट। यहाँ पर क्या लगाऊंगी मैं, सीमेंट लगाऊंगी। सीमेंट क्या है, मतलब ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से दोनों ईंटें जो हैं वो आपस में होल्ड रहेंगी, आपस में जुड़ी रहेंगी, ठीक है। जहां पर मैंने सीमेंट लगा दिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से एक ब्रिक उठाई, अब ये दूसरी ब्रिक है, ठीक है, दूसरी ब्रिक को यहाँ पर लगा दिया। पहली ब्रिक थोड़ी बड़ी नहीं है, सेम सी रखें, ठीक है। अब ये दोनों ईंटें जो हैं, दोनों ब्रिक्स जो है वो क्या इस सीमेंट के थ्रू आपस में अटैच हो गई है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं यहाँ से मैं ब्रिक उठाती जाऊंगी और यहाँ सेंटर में मैं क्या लगाती जाऊंगी, सेंटर में क्या मैं सीमेंट लगाती जाऊंगी, नेक्स्ट ब्रिक रखती जाऊंगी, अटैच करती जाऊंगी और ये क्या एक यहाँ पर सारी एक दीवार बन जाएगी। ऐसे मैं क्या करूंगी, ब्रिक सबसे पहले वाल बनाने के लिए जो मेरे जहन में आएगा, अगर मैं दीवार बनाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे जहन में क्या आएगा भाई, मैं क्या लूंगी, सबसे पहले मेरे जहन में जो आएगा कि अगर मैंने दीवार बनानी है, अगर मैंने वाल बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए ब्रिक्स, ठीक है, मुझे चाहिए ब्रिक्स, क्या मुझे चाहिए ब्रिक। तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पर स्टैक पड़ा हुआ है ब्रिक्स का, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं पहली ईंट को उठाऊंगी, यहाँ पर रखूंगी और दूसरी ईंट को पहली ईंट के साथ मिलाने के लिए क्या करूंगी, सेंटर में सीमेंट लगा दूंगी, ठीक है। दोनों ईंटें आपस में जुड़ गई। नेक्स्ट ब्रिक को दूसरी के साथ अटैच करने के लिए मैंने क्या किया, फिर सीमेंट लगाया। फिर मैंने अगर नेक्स्ट ब्रिक को अटैच करना है तो सेंटर में क्या सीमेंट लगाऊंगी, यानी कि इनके दरमियान, यानी कि इन दोनों ब्रिक्स के दरमियान क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो क्या
ऐसे लगाते लगाते, ऐसे ब्रिक्स को यूज करते, उनके दरमियान सीमेंट को लगाते लगाते क्या एक वाल तैयार हो जाएगी ना भाई, हो गई, ओके, हो गई। अच्छा, इसी तरह सेम टू सेम, इसी तरह अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है, अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है, पहले मैंने वाल की बात की, अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है तो मेरे जहन में सबसे पहले कौन सी बात आएगी भाई, मुझे चाहिए एटम्स। क्या मुझे चाहिए? एटम्स। अगर मॉलिक्यूल मुझे बनाना है तो मुझे उसके लिए क्या रिक्वायर होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए? एटम्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये था, ये हमारे पास क्या था, ये मेरे पास ना एक हाइड्रोजन था, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है। सेम टू सेम इस तरह, मतलब जैसे मैंने ब्रिक्स की एग्जांपल दी, सेम टू सेम इस तरह ये वाली एग्जांपल मैं इस पर अप्लाई करूंगी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली दीवार बनाने की, वाल बनाने की, ठीक है। ये क्या, ये एक हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई, लेकिन ख्याल आया क्या, नहीं मस्त नहीं घूम रहा, मतलब टेंशन में ही है कि केला है बेचारा, ठीक है, एटम है, केला है, केला ये अभी एटम है ना, ठीक है, ये एटम है, हाइड्रोजन घूम रहा है, इसके जहन में आया क्यों ना भाई मैं फ्रेंडशिप कर लूं किसी के साथ। तो ये भाई एक मतलब कि ये एटम किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप करेगा? नहीं भाई, एटम है तो एटम के साथ फ्रेंडशिप करेगा, नहीं एटम है तो एटम के साथ फ्रेंडशिप करेगा। ये एक एटम था, ये एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर था, ये एक और हाइड्रोजन एटम यहीं पर ही घूम रहा था, ठीक है, ठीक है। अब क्या इसके जहन में भी आया कि मुझे क्या फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए एक और एटम के साथ, इसके जहन में भी आया भाई मुझे भी फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए एक और एटम के साथ। अभी एटम की बात कर रही हूँ मैं, एटम, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी अभी सिंगल ही है, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी अभी सिंगल ही है, ठीक है। इन दोनों ने क्या, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इसने देखा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसने देखा ये भी एटम है। अभी एटम की बात चल रही है, ठीक है, एटम की, ठीक है। ये क्या हुए, ये क्या आए, ये क्लोज आ गए, ठीक है, ये क्या आ गए, ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, ठीक है, क्लोज आ गए। अच्छा, तो क्या हुआ, ऐसे हो गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यानी कि ये मैंने ये लिख दिया और ये क्लोज आ गए, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब पास आए, ठीक है, ठीक है, जब पास आए तो इन्होंने क्या ली, मतलब अस्सलाम वालेकुम वगैरह ली, मतलब सलाम दुआ की, सलाम दुआ करते हुए इनके दरमियान क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इसने अपना हाथ निकाला और इसके साथ क्या सलाम वगैरह की, ठीक है, सलाम वगैरह की, तो क्या इनके दरमियान क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह देखें, ये एक ब्रिक थी, ये एक एटम है, ये दूसरी ब्रिक है, ये दूसरा एटम है, इनके दरमियान क्या सीमेंट ने बॉन्ड का काम किया, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना, इनके दरमियान भी क्या एक बॉन्ड बना है, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना था। बॉन्ड किसने बनाया था, सीमेंट ने बॉन्ड बनाया था इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना, ये देखिए ये बॉन्ड बना है, ठीक है, ये सीमेंट ने बॉन्ड का काम किया था। यहाँ पर क्या ये फ्रेंडशिप का ये भी फोर्स है, ये भी केमिकल फोर्स है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। जब क्लोज है इनके दरमियान क्या फोर्स जनरेट हुई, फ्रेंडशिप की फोर्स जनरेट हुई, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हुई, ठीक है। तो ये क्या, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इस पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीमेंट ने बॉन्ड का काम किया था, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ने बॉन्ड का काम किया, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स इनके दरमियान क्रिएट होगी। फ्रेंडशिप की फोर्स होती है ना, फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, बहन भाइयों के दरमियान बॉन्ड होता है, लव का बॉन्ड होता है, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बॉन्ड होता है, लव का बॉन्ड होता है, किसी के साथ आप अगर नफरत करते हैं तो नफरत वाला बॉन्ड होता है, ठीक है, मैं और मेरे दोस्त के दरमियान फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या, ये मैं और ये मेरी दोस्त और ये दरमियान में क्या बॉन्ड,
ठीक है, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड। तो क्या, जब भी दो एटम क्लोज आएंगे तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। एटम उनके दरमियान जब क्लोज आए बॉन्ड बना, ठीक है। ये भी एटम जब करीब आए, क्लोज आए, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। रिपेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं उस केस की बात नहीं कर रही अभी, पर यहाँ पर मैं मतलब कि मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, तो मॉलिक्यूल के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आया, क्लोज आया, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन है, यानी कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों क्लोज आए, इनके दरमियान एक बॉन्ड बना, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हुई, इनके दरमियान एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना। तो क्या बन गया, अब ये भी एटम है, ये भी एटम है, जब ये दो करीब आए, क्लोज आए, इनके दरमियान एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बन गया। अब भाई ये क्या हो गया, ये हुआ ना पहली ब्रिक, पहला एटम, दूसरी ब्रिक, दूसरा एटम, ये सीमेंट, ये बॉन्ड, ठीक है, होल्ड करके रखा हुआ है इस बॉन्ड ने इन दोनों एटम्स को, यानी कि इस फ्रेंडशिप ने इन दोनों एटम्स को बॉन्ड करके रखा हुआ है। अब ये कंडीशन जो बन गई है, जिसमें एटम जो है वो कंबाइन हो गए हैं, जिसमें एटम ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया है। पहले वो घूम रहे थे, ठीक है, पहले वो क्या घूम रहे थे, फिर क्या सोचा, भाई क्यों ना फ्रेंडशिप कर ली जाए, क्यों ना इकट्ठा रहा जाए। एक एटम, भाई दूसरा एटम आया, दोनों एटम ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। जब दोनों एटम ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, जब एटम्स का ग्रुप बन गया, यानी कि जब एटम्स इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दैट इज अ मॉलिक्यूल। क्या देखना, जब एटम्स ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, पहले फ्रीली घूम रहे थे, भाई कोई भी एटम है, यहाँ पर ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये फ्रीली घूम रहे थे भाई। जब क्लोज आए इनके दरमियान, क्लोज कर लेते हैं, क्लोज आए तो इनके दरमियान बॉन्ड बना। तो अब ये एटम जो है, अब जो ये एटम है, ये बन के क्या बन गए, ये भी एटम, ये भी एटम, एटम्स। अब एटम्स टर्म आएगी, ठीक है। अब ये एटम्स क्या बन गए, ये बन गए मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। जब ग्रुप ऑफ एटम्स, जब एटम्स ने, ये भी एटम, ये भी एटम, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, मॉलिक्यूल बन गए। ये भी एक एटम, ये भी एक एटम, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया इन्होंने, ये बन गए क्या, मॉलिक्यूल। जब एटम्स इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उनका अचार नहीं बन जाता, उनका मॉलिक्यूल बन जाता है। तो क्या मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन हुई, मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन हुई, द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ, अभी सॉरी ज्यादा लाउड बोल गए और हम भूल गए, लाउड बोल गए और फिर हम भूल गए, क्या भूले हम, द ग्रुप ऑफ टू और more atoms, the group of two or more atoms that held together, the group of two or more। भाई ग्रुप कभी एक का हुआ है, ये ग्रुप है नहीं ना। ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, जब दो से स्टार्ट होता है ना, ग्रुप दो से स्टार्ट होता है। कभी एक का ग्रुप तो नहीं ना हुआ, कभी सुना है कि उसके एक का ग्रुप है, भाई नहीं ना। ग्रुप हमेशा दो से स्टार्ट होता है, दो एटम से स्टार्ट होगा। मॉलिक्यूल बनना कहाँ से स्टार्ट होगा, दो एटम से, ठीक है। द ग्रुप ऑफ टू आर मोर देन, द ग्रुप ऑफ टू आर मोर एटम्स, ठीक है। दो का भी, ये भी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये एटम होगा, दूसरा आएगा ये बन जाएगा, ये भी एटम, ये भी एटम, ग्रुप बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। दो से ज्यादा भी, ये एक और एटम आ गया, तीन का ग्रुप, ठीक है। क्या करेंगे, एटम कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, एटम्स का ग्रुप, जब एटम्स मिलेंगे, जब एटम कंबाइन करेंगे, जब एटम ग्रुप में रहना शुरू कर देंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल।
जो अकेला एटम एग्जिस्ट कर रहा है वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो तो एटम ही है भाई। जब एटम ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, ये एटम है फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, ये एटम का एटम ही है। जब एक दूसरा एटम आया, ये भी एटम था, घूम रहा है भाई, फ्रीली घूम रहा है। जब इन दोनों ने देखा, क्लोज आए, इनके दरमियान बॉन्ड बना, ये क्या बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो ये क्या हुए, अब ये मॉलिक्यूल बन गया, अब एटम नहीं रही, ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, आगे समझ। The group of two or more atoms that held together by some kind of attractive forces, by some kind of force लगा, by some kind of force, किसी ना किसी फोर्स के दरमियान वो अट्रैक्ट रहेंगे, यानी कि किसी ना किसी फोर्स के दरमियान की वजह से, किसी ना किसी फोर्स की वजह से वो क्या बॉन्ड रहेंगे। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ये क्या है कि केमिकल बॉन्ड है, और केमिकल बॉन्ड कैसा, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है, केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्या कोई ना कोई भाई फोर्स होगी, कोई लव की फोर्स होगी, कोई फ्रेंडशिप की फोर्स होगी, उस फोर्स के थ्रू क्या करेंगे, ये एटम जो है वो आपस में इकट्ठे रहेंगे। दो एटम और सेंटर में फोर्स, सेंटर में बॉन्ड, दो एटम और सेंटर में फोर्स, दो से ज्यादा भी, एक एटम दो एटम, दो से ज्यादा भी क्या, और उनके दरमियान क्या, बॉन्ड, क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। दैट इज अ टर्म मॉलिक्यूल, जो मैंने अभी अंडरस्टैंड करवाई है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है भाई, अब तो जितना मैंने रिपीट कर दिया, अब आप बोलेंगे भाई, अब नहीं, अब हम बोलेगा, मतलब आप कहेगा कि अब हम बोलेगा कि जब एटम, ये एक एटम है, अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई ये एटम है। जब इसके साथ दूसरा इसका, यानी कि इसके मतलब इसके साथ फ्रेंडशिप करने वाला इसका दोस्त आ गया, तो अब ये भी एटम था, ये भी एटम था। जब इसने फ्रेंडशिप कर ली तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। कैसा, अब आपको मॉलिक्यूल टर्म अंडरस्टैंड हो गई। इसके बाद अच्छा भाई, बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा मॉलिक्यूल की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी एटम, हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान क्या, बॉन्ड, तो क्या बन गया, ये बन गया मॉलिक्यूल। और इसको कैसे लिखेंगे, H2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल मॉलिक्यूल की क्या होगी, और भी देते हैं, लाइक दैट के नाइट्रोजन, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या, एटम, नाइट्रोजन का एटम, ये भी नाइट्रोजन का एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, सेंटर में बॉन्ड, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, N2, तो क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल वर्ड। ठीक है, और भी एग्जांपल दे लेते हैं भाई। अच्छा, इसके बाद और भी एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अच्छा, उसके बाद हम ऑक्सीजन के लेते हैं, ये भी एक ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम, एटम, ठीक है, इनके दरमियान बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये भी क्या, मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि एक O, दूसरा ऑक्सीजन, और ये O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि ऐसे ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और क्या, मॉलिक्यूल की एग्जांपल देते जाए जितनी देनी है। ठीक है, जब एटम में इकट्ठे रहेंगे। तो इसके बाद और क्या, इसके बाद ये हमारे पास वाटर, ऑक्सीजन, H2O, ऑक्सीजन, और H2, ठीक है, H2, ठीक है, ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी क्या, एटम। ठीक है, ये भी एटम, तो क्या, ये भी एक एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। ये दो की एग्जाम्पल थी, यानी कि जिसमें
2 एटम्स आ रहे थे, 2 एटम्स, ये मोर आ गया यानी कि 2 से ज्यादा, 1 2 3, ये भी मॉलिक्यूल है। क्या ये भी हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास क्या है, दैट इज ये हमारे पास क्या बन गया, कंबाइन करके ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ये भी हमारे पास क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये भी एटम, ये भी एटम, ठीक है। तो ये भी एटम, ये भी एटम, ये जब इन एटम्स ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन यहां पर एक बात है, नहीं 2 बातें, क्या कि अगर मॉलिक्यूल जो है, क्या बात है कि अगर मॉलिक्यूल ऐसे एटम्स के साथ बन रहा है, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ एटम के वजह से बन रहा है, यानी कि ऐसे एटम मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल ऐसे एटम का बन रहा है जो बिल्कुल सेम है, सेम टाइप के एटम है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो सेम है। क्या, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है, यानी कि एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम जो है वो सेम है, ठीक है, ठीक है। क्या कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो सेम है, बिल्कुल एक जैसे है, हूबहू है, यानी कि वो ऐसा ही है, ये हाइड्रोजन है और ये इसका फेस ऐसा भी है और इस हाइड्रोजन का भी फेस ऐसा ही है, यानी कि सेम सेम है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एटम जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ऐसे एटम जो मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि वो एटम क्या है, सेम है, ठीक है, सेम एटम्स। अगर सेम एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहा मैंने, क्या कहा कि क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से बन रहा है, यानी कि मैं और मेरे जैसे सेम टू सेम, बिल्कुल सेम, मैं और मेरे जैसे बिल्कुल सेम टू सेम के दरमियान हमारे अगर बॉन्ड बन गया, ठीक है, मैं भी एटम और मेरे जैसे सेम टू सेम मेरा और उसका बॉन्ड बन गया तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसा होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हमारे दरमियान जो बॉन्ड बना है ना, ठीक है, हमारे दरमियान बॉन्ड बना है, लेकिन बॉन्ड किन के दरमियान बना है, सेम टाइप ऑफ एटम के साथ, सेम टाइप। होमो का क्या मतलब है, होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक का क्या मतलब है, दैट इज अ एटम। क्या, होमो का क्या मतलब है, सेम, और एटॉमिक का क्या मतलब है, एटम। तो एटम जो ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम के साथ बने, यानी कि जो उसमें उस मॉलिक्यूल में जो एटम कंबाइन हो रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम का बन रहा है, और ग्रुप ऑफ एटम क्या मिलके बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम सेम टू सेम हो, बिल्कुल सेम, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या, होमो एटॉमिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं, भाई एलिमेंट कहते हैं। भैया का समझे, भैया ये समझेगा, ठीक है, भैया का समझेगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल था ना, ये मॉलिक्यूल था ना, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसे एटम के साथ बना है, सेम। ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं है ना, ये भी हाइड्रोजन, तो ये मॉलिक्यूल बना। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम के साथ बनाओ, वो क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं एलिमेंट।
मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो क्या अभी 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 बता, तुम ठहरिए, आराम आराम, सब्र कीजिए। क्या मैंने क्या कहा अभी हमने? होमो का मतलब क्या? सेम, एटॉमिक मतलब एटम, ऐसा मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम कंबाइन कर रहे हैं वो सेम टू सेम है, बिल्कुल उनका शक्ल मतलब आंख, नाक, फेस, हर चीज सेम, वो सेम टू सेम है। ये भी हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्ड बना, ये भी एटम। अच्छा, ये बना मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? दैट इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसी वजह से हम क्या कहेंगे? दैट इज अ एलिमेंट। तो ये H2 क्या बना? ये एलिमेंट भी हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी तरफ जाते हैं। अच्छा, ये भी क्या है? होमोएटॉमिक कंडीशन है, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन है, ये भी ऐसा इस तरह लिखा हुआ है, ये भी इस तरह लिखा हुआ है, दोनों के फेस सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो ये भी क्या है? होमोएटॉमिक कंडीशन है। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल ऐसे एटम के साथ मिलकर बना है जो दोनों सेम है भाई, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम के साथ मिलकर बना, सेम टाइप ऑफ एटम के साथ मिलकर बना, दैट इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल दैट इज मेड up of same type of atoms, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिमेंट। होमोएटॉमिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। और होमोएटॉमिक कंडीशन क्या है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंडीशन क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें उस मॉलिक्यूल बनाने वाले जो एटम है वो सेम टू सेम है भाई। अगर ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन एटम आएगा, तो ये क्या कहेगा? होमोएटॉमिक कंडीशन कहलाएगी। और होमोएटॉमिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ एलिमेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? दैट इज अ होमोएटॉमिक कंडीशन। हाइड्रोजन एटम, बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि ये भी एटम, ये भी एटम, बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल बना, और ये सेम है, दैट इज अ होमोएटॉमिक कंडीशन। उसके बाद और कोई आपको नजर आ रहा है भाई? हाँ भैया आ रहा है नजर, कासनाता लिखा जो है। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड बना, एटम ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, मॉलिक्यूल बन गया मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम के साथ बना है, वो क्या है? दैट इज अ एलिमेंट, या फिर होमोएटॉमिक। ये भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई, आई बात समझ में? का ठीक है, आ गई। अच्छा, इसको रेज ना कर दे, फिर हम समझ में तो आ गई है, तो फिर अच्छा ऐसा। अब और देखते हैं हेट्रो। भाई हेट्रो के स्पेल क्या थे? HETER, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा भाई, इनको छोड़े, बाकी यही तो रह गया है। क्या? वाटर रह गया भाई हमारे पास, और क्या रह गया? और हमारे पास क्या रह गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इनकी शामत आई मेरे हाथों से। क्या? ये भी क्या था? मॉलिक्यूल। लेकिन ये मॉलिक्यूल किन एटम के साथ बना है? डिफरेंट। ये एटम डिफरेंट, ये एटम डिफरेंट, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि इसमें 2 किस्म के एटम आ रहे हैं, एक किस्म का एटम नहीं आ रहा। इसका फेस अलग है, इन दोनों का फेस सेम, जैसे इनका भी फेस सेम, इसका भी फेस सेम, यानी कि इसका चेहरा और तरह का, इन दोनों का चेहरा सेम है। ठीक है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें तीसरा गुस्सा ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें तो ऑक्सीजन आ गया भाई। अब ये तो सेम ना रहे, अब ये तो डिफरेंट हो गए। ये एक ऑक्सीजन का है, 2 हाइड्रोजन के, अब तो इस मॉलिक्यूल में डिफरेंट
काइंड ऑफ एटम्स आ गए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हों, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का क्या मतलब है भाई? हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, और एटॉमिक का क्या मतलब है? एटम्स। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो डिफरेंट हो, ऑक्सीजन डिफरेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट, और क्या बना? ये मॉलिक्यूल था, यानी कि क्या एटम मिल रहे हैं, यानी कि क्या ये मॉलिक्यूल भी है? क्या ये मॉलिक्यूल भी है? क्यों? इसमें एटम कंबाइन हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स बन रहा है। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम किनका बन रहा है? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का बन रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम का ग्रुप अगर बन रहा है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हेटेरोटॉमिक कंडीशन को क्या हम कहते हैं? हेटेरोटॉमिक कंडीशन, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हम इसको कंपाउंड भी भैया कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड भी भैया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो डिफरेंट है। एक एटम कैसा है? एक एटम ऐसा है, एक एटम ऐसा है। तो जब ये एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? ये भी एटम है, ये भी एटम है, मॉलिक्यूल तो बना ही बना, मॉलिक्यूल तो बना ही बना। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल बनाएगा कंपाउंड। ठीक है, अब ये वाटर क्या हुआ? पानी क्या हुआ? कंपाउंड भी हुआ, मॉलिक्यूल भी हुआ। मॉलिक्यूल का है कैसे? क्योंकि इसमें एटम मिल रहे हैं ना। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एटम कंबाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन एटम कैसे कंबाइन किए? डिफरेंट किए, इसलिए ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा भाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? ये अलग एटम, ऑक्सीजन अलग है भाई, ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन O, कार्बन अलग है, C अलग। ठीक है ना, ऑक्सीजन अलग, कार्बन अलग एटम। ठीक है, तो फिर ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? हेटेरोटॉमिक कंडीशन हुआ। यानी कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो डिफरेंट है, जिसमें क्या? ग्रुप ऑफ एटम क्या है? डिफरेंट है। यानी कि उसमें क्या है? एटम जो है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट एटम अगर मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ कंपाउंड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हुआ? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। हेटेरो का क्या मतलब? डिफरेंट, एटॉमिक एटम, मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम है वो डिफरेंट काइंड के हैं। ठीक है, पानी भी क्या हुआ? पानी मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। ठीक है, मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप, ये हेटेरोटॉमिक की मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या आ गया? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन अलग एटम, ऑक्सीजन अलग एटम। ठीक है, अलग अलग है ना। ठीक है, उसके बाद क्या? कोई भी लेते जाए एग्जांपल, CH4 दैट इज अ मीथेन। उसके बाद हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास यही है। ठीक है, जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के साथ मिल के बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या? कंपाउंड है। क्यों ये कंपाउंड है? ये मॉलिक्यूल क्यों कंपाउंड हुए? क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ मिलकर बना है जो डिफरेंट है। ठीक है, क्या? जो भैया का डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, डिफरेंट एटम्स का ग्रुप है, और वो क्या होगा? हेटेरोटॉमिक। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम सेम टू सेम है, बिल्कुल फेस सेम टू सेम, उसे हम क्या कहेंगे? होमोएटॉमिक। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ये ऐसा वही होगा, ऐसा सेम टू सेम, ऐसा।
बॉन्ड और सेम टू सेम फेस ऐसे। ठीक है, ये बात हमारे पास होमोएटॉमिक और ये हेटेरोएटॉमिक। इसकी एग्जाम्पल में और ले ले, हमारे पास हमने क्या लिखा था, ऑक्सीजन और N2 और क्लोरीन गैस। अच्छा जी, और हमने क्या लिख लेते हैं, P4 मॉलिक्यूल, ठीक है, S8, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखते जाते हैं। और H2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, या फिर इसको ही हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, आ गई समझ। तो अब अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ चुका है, इसलिए अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज।